हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, ब्रोकन हार्ट का नेक्स्ट एफएफ को हम अपलोड करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिनके पेरेंट्स होते हैं वो मतलब जिनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उस आरएम को मतलब उसे छोड़ने के लिए, और वहीं आरएम को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और वो जहाँ पे मतलब जॉब करता था वहाँ से निकाल दिया जाता था। उसके जो मकान मालिक थे वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आरएम जो हमारा है वो दर दर की अब ठोकरें खा रहा था और उसके पेरेंट्स यहाँ पर जिनसे बोलते हैं कि अगर तुम उसका फ्यूचर मतलब थोड़ा सा सिक्योर करना चाहती हो, उसे अच्छा देखना चाहती हो, तो तुम्हें ना आरएम के ऊपर एलिगेशंस लगाना पड़ेगा। तभी जो जिन होता है वो कहता है वो क्या, तो बता देते हैं कि उसे मतलब थोड़ा सा हरासमेंट की कि एलिगेशन और भी मतलब थोड़ा सा उल्टा सीधा जो भी होता है कि वो मतलब उसके साथ मिसबिहेव करता था और उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा कि चीट किया। तो ये सारी चीज़ों के लिए उसे कि जिन को कह सकते हैं कि मजबूर करता है। जो जिन होता है वो मतलब अपनी रुहासी आँखों से देख रहा होता है और अब वहाँ पर मतलब पुलिस भी आ गई होती है, क्योंकि ये सब एक प्लानिंग था जो कि हमारे मिस्टर ली और मिसेस ली किए होते हैं। तो वो आ गए होते हैं। अब जो जिन होता है उसके पास मतलब कोई भी चारा नहीं था। वो बेचारा मतलब बोल देता है, फ़िलहाल से वो सोचता है कि अगर वो ऐसा कर देगा तो वो आरएम को बचा लेगा, बट शायद आरएम का मतलब बचना मुश्किल ही था, क्योंकि मतलब जिनके ऐसा कहने के बाद मतलब वहाँ पर जो सारे पुलिस वाले होते हैं वो आरएम को ढूंढ लेते हैं और उसके फादर ने कहा होता है आरएम को मतलब ले जाके उसे मार देने के लिए। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो मतलब कि सब रिश्वत के उस पर थे, पैसे उनके पेरेंट्स ने दे दिया होता है। तो वो लोग आरएम को मतलब जब देखते हैं कि वो रोड पर आ गया है तो वहीं से उसे क्या करते हैं कि ले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है। तो इस पर जो आरएम होता है वो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, बट आरएम की बातों को कोई सुनता नहीं है। उसके बाद उसे जेल ले जाते हैं। उसके बाद वो सारी बातों को मतलब इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तो इस पर जितने भी एलिगेंस लगाए होते हैं तो आरएम कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तभी जिन को भी बुलाया जाता है और उसके पेरेंट्स आते हैं। अब जिन के पास कोई नहीं चाह रहा था, जब जिन आरएम को इस तरह देखता है जेल में तो वो पैनिक हो जाता है। तभी उसकी जो मॉम होती है वो उसका हाथ जोर से पकड़ती है और कहती है कि अगर तुमने इसी वक्त सच नहीं कहा तो तुम्हें पता है ना। तभी जिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और वो कहता है कि हाँ, मतलब इन्होंने मेरे साथ ये सारे चीज़ें किए हैं। अब भाई जो हमारा आरएम था वो जिन को अपनी फटी हुई आँखों से देख रहा था, उसे कहीं न कहीं होप थी कि जिन उसे बचा लेगा, बट मतलब जो जिन होता है वो भी एकदम साफ़ो-साफ़ मुकर जाता है। अब जिन की ऐसे बातों से मतलब आरएम बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तभी उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और ऑफ़िसर को मतलब कि इशारा करते हैं। अब जो सारे ऑफ़िसर थे उसे मतलब पहले तो जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं रात का सीन। कुछ ऑफ़िसर आते हैं और आने के बाद उसे बहुत बुरी तरीक़ा मारते हैं। उसके दोनों हाथों पैरों को बाँध के वहाँ पे टांग दिया जाता है। कि हाथ को दोनों होता नहीं है कि डंडे के सहारे से हाथ ऊपर करके और हैंडकफ लगा के बाँध देते हैं। उसके बाद उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। आरएम को बहुत ही ज़्यादा मारा जाता है, बहुत ही बुरी तरीक़ा से मारते हैं। उसे इतना ज़्यादा मारा जाता है क्योंकि मतलब उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा था कि उसे जान से मार डालने के लिए। तो फ़िलहाल से उसे मतलब इतना मारते हैं कि वो जब एकदम मरने के करीब आ गया था, सिर्फ़ उसकी बची-खुची साँसें ही चल रही थी, तो उसे ले जाकर वो मतलब एक ऐसी जगहों पर से सुनसान एरिया जो होता नहीं है, ऐसी जगहों पे ले जाकर मतलब फ़िलहाल से उसे फेंक दिया जाता है। अब वहीं पर जिन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ मॉम, आप लोगों ने ऐसा कहा। तभी उसकी जो मॉम होती है वो कहती है कि और कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, समझ में आया? हम तुम्हें अब्रॉड भेज रहे हैं, वो भी बोर्डिंग स्कूल में। लेकिन जो जिन होता है वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उसकी जो मॉम होती है वो मतलब वापस से वीडियो कॉल पर दिखाती हैं, क्योंकि मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ फ़ोटो मांगे होते हैं और कहते हैं कि तुम अगर इसे ज़िंदा देखना चाहती हो तो तुम जाओगी इसके लिए। जब वो आरएम की ऐसी हालत देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अभी कॉलेज में ही था, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। तो एक तरह से देख लीजिए
लीजिए कि उसकी मतलब जो एज होती है अभी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर होता है। तो वो मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे नफ़रत सी हो गई होती है। तभी वहाँ पर कह सकते हैं मिस्टर किम और मिसेस किम भी आ जाते हैं और वो लोग भी मतलब सारी बातों को कर रहे थे और मतलब उसके लड़के देखते हैं और कहते हैं अ, कि हम तुम्हारी मतलब जब कॉलेज की जो पढ़ाई होगी वो ख़त्म होने के बाद हम मतलब तुम्हारी एंगेजमेंट तुम्हारे बचपन के फ्रेंड युंगी से कर रहे हैं और हम तुम्हें उसी के पास भेज रहे हैं, क्योंकि युंगी मतलब अब्रॉड में ही रहता था। अब हमारे मतलब जो जिन होता है उसको भेज दिया जाता है अब्रॉड, जहाँ पे युंगी मतलब पढ़ाई करता है। पहले तो जिन नहीं जा रहा था, लेकिन फिर मानो मतलब वो एकदम कसम खा लिया था। अब उसे मतलब कह सकते हैं कि इधर आई मीन कि जिन को गए हुए इधर 1 हफ़्ता बीत जाता है। इधर हम देखते हैं कि आरएम मतलब आई मीन उसे एक फॉरेस्ट वाले एरिया में लाकर उसे फेंक दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि आई मीन कि जो आरएम के जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें ना मतलब वापस से कह सकते हैं कि कुछ उनके जो राइवल्स होते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं और उनकी जो गाड़ी होती है, आरएम के जो पेरेंट्स होते हैं वो जा रहे थे, वो ब्लास्ट कर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और उनका जो सेक्रेटरी होता है वो नहीं रहता है, क्योंकि वो किसी काम से फ़िलहाल से कोरिया आया होता है और इसी चीज़ में आया होता है कि उनको मतलब इन्फॉर्म मिली थी कि उनका जो बेटा है वो फ़िलहाल से यहीं पे है। लेकिन जब उसका सेक्रेटरी को ये पता चलता है कि उसके बॉस की डेथ हो गई है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम डर गया होता है और अपने आप पे ही गुस्सा कर रहा होता है कि वो मतलब आया ही क्यों? ऐसे करके ना वो लोग आए होते हैं कुछ और काम से, तो वो लोग आई मीन कि जो रोड था वो आई मीन कि जिस तरह से वो रोड जाती थी तो उधर जंगल वाला एरिया पड़ता था ना, तो वो लोग जो आरएम को मारे थे ना, तो फ़िलहाल से सुनसान था, तो वो लोग आगे ही उसको फेंक देते। तभी जब उसका आई मीन कि कह सकते हैं जिमिन के जो फादर देखते हैं फ़िलहाल से कि किसी की डेड बॉडी पड़ी है, तो वो उसे देखते हैं और दिखाने के बाद आई मीन कि उसे उठाते हैं, उसे कहते हैं कि ये कौन है? और मतलब टच करके देखते हैं तो उसकी जो साँसें होती है आरएम की, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो एकदम धीमी-धीमी चल रही होती है। उसे तो उठाते हैं और कहते हैं क्या करें? तो फ़िलहाल तो उन लोग को जाना था इसी वक़्त सिसिली, तो समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कि एक काम करो, तुरंत इसे भी हम लोग लेके चलते हैं सिसिली। इतना कहकर आरएम को भी, और अभी आरएम को आई मीन कि पता नहीं है कि ये इन्हीं का बेटा है जिसको लेके जा रहे हैं। और वो लोग मतलब आई मीन कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में अपनी खुद की जो प्राइवेट जेट होती है उनकी, वो आती है लेने के लिए, तो वो लोग चले जाते हैं। अब यहाँ से हम मतलब टाइम शिफ्ट करके देखते हैं कि मतलब जब आरएम गया होता है, तो आरएम की जो 1 महीने बाद तबीयत तो मतलब ख़राब थी, क्योंकि वो कोमा में चला गया होता है। और इधर इसके फादर का आई मीन कि जो भी अंतिम संस्कार वग़ैरह होता है वो फ़िलहाल से जो भी होता है वो मिलकर कर देते हैं। और जिमिन होता है और उसके जो कुछ कह सकते हैं कि वफ़ादार गार्ड्स थे, वो सारे लोग उनके बॉस का मतलब आई मीन कि बॉस थे तो अच्छे थे, तो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इसी तरह से मतलब आरएम जो था, आरएम को भी होश नहीं आ रहा होता है। अब वो मतलब ऐसे करते-करते 6-7 महीना तो मतलब आरएम को बीत जाता है, क्योंकि आरएम को इतना ज़्यादा मारा गया होता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया होता है, उसको बिजली के झटके लगाए गए होते हैं, तो उसे उसकी कह सकते हैं कि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। अब इन 6-7 महीनों में हम देखते हैं कि जो जिन होता है उसके लिए एक-एक पल का मतलब जो जीना था वो समझो कि मतलब मौत से भी बदतर था। वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो बचपन का फ्रेंड था युंगी, वो बहुत ही ज़्यादा उसे मानता था एज़ अ मतलब फ्रेंड। फ़िलहाल से अभी मतलब उसके जो मॉम डैड है उसे पता है कि वो उसकी एंगेजमेंट करा देंगे। उसको मतलब वो पसंद नहीं करता, लेकिन जो एक सच्चे दोस्त होते हैं ऐसे टाइप, तो वो उसे बचा लेता था। और कई बार तो उससे पूछने की कोशिश की, बट जिन नहीं बताता। लेकिन उसके बाद जिन ने बता दिया था कि ऐसा-ऐसा हुआ है। अब जो युंगी भी था उसे भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा होता है, क्योंकि अब मतलब कह सकते हैं इन 6-7 महीनों में उनकी पढ़ाई भी हो गई होती है। उसके बाद इन लोग को वापस से कोरिया बुला लिया गया होता है और फिर उसके बाद इन्हें प्रेशराइज़ करके इनकी एंगेजमेंट कर दी जाती है। एंगेजमेंट कर देने के बाद मतलब आई मीन कि कुछ और दिन बीतते हैं, तो अब हम देखते हैं कि 7-8 महीने के बाद जब हमारा आई मीन कि आरएम को होश आता है, आरएम उठता है, तो फिर वो देखता है, तो फ़िलहाल से आरएम जो होता है वो एकदम ठीक होता है। डॉक्टर उसे चेक करके जाते हैं, तो वो तुरंत हड़बड़ा के उठता है। तो सारे जो आई मीन कि गार्ड्स होते हैं वो 24 आवर्स वहाँ पे रहते थे। तो वो कहता है मैं यहाँ पे हूँ और मैं कौन हूँ? तभी वो कहता है जिन, मतलब अभी भी उसे जिन के बारे में ध्यान था, बट जो हमारा मतलब उसके आई मीन कि जिमिन जो होता है वो भी अब बड़ा हो गया होता है और वो कहता है कि जी
आप, तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे हूँ, मतलब ये सारी चीज़ों को बोल रहा था, तो उसे बता दिया जाता है। उसके बाद अब जब भाई आर्यन को भी मतलब वहाँ पे कहते हैं कि अब तुम मतलब तुम्हारे मॉम डैड कौन है, तो बता देता है कि उसके जो मॉम डैड है वो नहीं है, वो आई मीन कि ऑर्फन है। तो वो तो जो यार मतलब जिमिन के जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम यहीं पे रहोगे। अब भाई मतलब जब जिमिन के जो बॉस का या कह लें कि आरएम के फादर की डेथ हुई थी, तो जो सत्ता थी आई मीन कि माफिया वर्ल्ड की जो गद्दी थी, ये तो फिलहाल से उनका नेक्स्ट हायर यानी उनका बेटा बैठता, या तो मतलब उनका जो सेक्रेटरी वफादार होता, आई मीन किया तो बोलते, तो वो तो फिलहाल से अभी का जो मतलब उनका जो कह सकते हैं कि रूल जो कर रहा था उनका सेक्रेटरी ही कर रहा था। लेकिन उनका सेक्रेटरी कभी भी आरएम के फादर को धोखा नहीं दिया होता है, वो उनके लिए हमेशा लॉयल थे। तो उसके बाद ऐसे ही करते-करते ना आरएम वहाँ पे रहने लगता है। आरएम वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा आरएम को टॉर्चर किया गया था कि आरएम देखता है कि यहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी है और हर चीज़, तो पूछता है ये लोग कौन है, तो बता देते हैं कि माफिया है। तो आरएम कहता है ओ, तो जो मतलब उनमें से आरएम का कुछ एज़ अ फ्रेंड बन जाते हैं और कहते हैं तो मतलब क्या तुम ये आई मीन कि यहाँ पे रहना चाहोगे या कोई और जॉब करना चाहोगे? तो इस पर जो आरएम होता है पहले तो सोचता है, उसके बाद कहता है नहीं, वो भी माफिया बनना चाहता है, वो बोल देता है और मतलब फिर ट्रेनिंग लेना सब लोगों के साथ स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही ट्रेनिंग लेके वो ना ऐसे ही इधर-उधर घूम रहा था, तभी वो देखता है आई मीन कि कोरिया को कह रहे हैं, वी को। वी अभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा ही था। तो वो उसे देखता है तो कहता है ये कौन है? तो बता देता है कि ये इनके बॉस का बेटा है। और वो जो वी होता है वो अपने पेरेंट्स की मतलब फ़िलहाल से फ़ोटो को देख रहा होता है, और देखने के बाद वो क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। अभी यहाँ पे ना वी को पता है कि उस फ़ोटो फ्रेम के अंदर एक और भी ज़्यादा मतलब फ़ोटो है, जो कि उसी के अंदर मतलब छुप के कह सकते हैं कि हिडन तरीके से रखी हुई है। ये बात ना वी को पता है और ना ही मतलब उसके जो सेक्रेटरी थे आई मीन कि वी के जो फादर के जो सेक्रेटरी थे उसको भी नहीं पता। तो वो देख रहा था और रो रहा था। तभी आर्यन आता है और कहता है हे तुम्हें क्या हुआ है? तभी जब वी उसे देखता है तो कहता है कि तो कुछ नहीं, और इतना कहकर वो अपने आँसुओं को पोंछने लगता है। तभी जो आर्यन होता है वो थोड़ी देर मतलब वहाँ पर बैठता है, और बैठने के बाद वो कहता ओह! तो तुम्हें तुम्हारे बाबा की याद आ रही है? तभी जो वी होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है तुम्हें तो पता है ना कि मैं कहाँ से हूँ? तभी जो वी होता है अब भाई वी को कोई बात ना पता चले, क्योंकि मतलब अभी भी उसके कुछ फ्रेंड और कुछ गार्ड्स उसके लिए लॉयल थे। वी इतना भी नासमझ नहीं था, तो बताता है कि हाँ वो मतलब एक ऑर्फन है और वो कैसे मतलब किससे प्यार करता था। अभी जिमिन भी आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मतलब जिमिन आर्यन के एज का था और जो हमारा वी था वो थोड़ा-सा छोटा था। तो ये सारे लोग ऐज़ अ मतलब अब यंगेस्ट में होते हैं तो बॉयज़ ले लो या फ्रेंड्स ले लो, तो ऐसे ही तीनों ज़्यादा साथ रहा करते थे, क्योंकि मतलब ज़्यादा उम्र का फासला इन लोगों में नहीं था। तो बताता है कि कैसे वो किसी से प्यार करता था और उस मतलब पर्सन ने उसके साथ क्या-क्या है। तो इस पर जो मतलब वो भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान नज़रों से देख रहा होता है। तो कहता है कि अच्छा तो अब तुम क्या करोगे? तो कहता है कुछ नहीं, फ़िलहाल से वो ऐसे ही मतलब देखता है और कहता है और मतलब वी को हग कर लेता है। वी से उसे मतलब थोड़ा-सा अपना वाली फीलिंग आ रही होती है, और वो कुछ फ़िलहाल से बोलता नहीं है, और वी को भी ना ऐसे अपने बड़े भाई वाली फीलिंग आ रही होती है। तो वो दोनों ऐसे ही हग करे होते, तभी जो हमारा मतलब आर्यन होता है वो फ़ोटो को देखता है और कहता है ये तुम्हारे फादर है? तो कहता है हाँ ये मेरे फादर है, ये मेरे आई मीन कि मॉम है। और उसमें सिर्फ़ अब सामने वाले पिक में ना एक ही बच्चा रहता है, जो कि हमारा वी ही होता है। उसके बाद मतलब मतलब ये सारे लोग ऐसे ही फ़ोटो को देखते हैं, और फ़ोटो देखने के बाद ये सारे लोग आई मीन कि फिर वापस से जहाँ पे फ़ोटो रहती है वहाँ पे रख दिया जाता है। तभी वो कहते हैं कि
आई मीन कि जो वीर होते हैं वो कहते हैं कि उदास मत हो, चलो हम लोग अब वापस से मतलब अपने अपने काम पर चलते हैं। तो जो हमारा कह सकते हैं कि फ़िलहाल से वी, जिमिन और आर्यन होता है, ये लोग का जो काम होता है वो वापस से करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा आर्यन का जो राइवल्स होता है, आर्यन नहीं, आर्यन के फादर का जो राइवल्स होता है उसे मतलब पता था, क्योंकि उसने ही आर्यन के फादर को आई मीन कि कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी को ब्लास्ट करवाया था, या फिर कह ले। और उनका दूसरा हाथ था कि जब आर्यन और वी जब पैदा हुआ था तो उसी ने कहकर आर्यन को मतलब कहीं दूसरी जगह पे मतलब एक पर्सन से कह के उसे कह दिया था कि उसको सेल कर दे। तो वो ना एक पर्सन को सेल कर देता है, और आर्यन पर हमेशा मतलब कह ले कि थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आई मीन कि उसे नज़र रखी जा रही थी कि फ़िलहाल से उस लेडी ने उसे सेल कहा क्या है, एकदम कह सकते हैं 24 आवर्स नहीं, बस कह लें कि मतलब हाँ, ये पर्सन अभी ज़िंदा है तो है कहाँ। होता नहीं है कि हम अपने दुश्मनों की थोड़ा बहुत खबर लेते रहे, तो ऐसे टाइप वो जो आई मीन कि आर्यन के फादर का जो राइवल होता है वो ऐसे करार उसे जब पता चलता है कि मतलब उनका जो बड़ा बेटा है वो आ गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है, और वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ये लोग मतलब अचानक से कोई फ़ोटो निकल आए या डीएनए टेस्ट वगैरह या कुछ भी, मतलब होता नहीं, हम लोग को अचानक से डर लगने लगता है। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसा ना हो कि वो सारी चीज़ों से उनको पता चल जाए। तो लेकिन जो हम आई मीन वेन हान, जो कि फ़िलहाल से कह सकते हैं कि आर्यन के फादर का राइवल है, तो वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात बहुत ही ज़्यादा हद से आगे निकल आए। तो वो सोचता है कि वापस से उन लोगों के ऊपर अटैक करना ही सही रहेगा। इस बार वो मतलब उनकी पूरी मतलब जो सत्ता है उसको हथिया कर रहेगा, तो वो तुरंत बोल देता है अटैक करने के लिए। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होने वाली थी इस बार। अभी सारे लोग जो होते हैं अपने-अपने कह सकते हैं कि हर एक माफ़िया की गैंग में या कोई पुलिस वाला रहता है जो माफ़िया बन के काम करता है, या अदर्स माफ़िया के लोग मतलब चले जाते हैं इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। तो ऐसे फ़िलहाल वनहान केस में भी जो आर्यन का फादर का एक कह सकते हैं कि पर्सन था, वो उसे इत्तिला कर देता है और बता देता है कि मतलब ऐसी-ऐसी बात है। तभी जब जिमिन के फादर को ये पता चलता है कि क्या मतलब उनका बेटा मतलब उन्हीं के पास है, तो कौन है? वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचते रहते हैं। उसके बाद तभी वो सोचते हैं क्या वो जो पर्सन को लेके आए हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये उन्हीं का बेटा हो? ऐसा कर वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और सब लोग को बोल देते हैं कि अलर्ट रहने के लिए। अब ऐसे करके मतलब इनका जो दिन होता है वो बीतता रहता है। वही अब हम देखते हैं कोरिया में। कोरिया में आज जो होता है बहुत खुशी के मतलब एक मेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया होता है। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहाँ पे बड़े-बड़े पॉलिटिशियन, बिज़नेसमैन ये सारे लोग आए होते हैं, और आने के बाद वो एक-दूसरे को मतलब कांग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। वहाँ पे 2 हैंडसम से पर्सन कह सकते हैं कि एक ब्लैक और एक वाइट कलर के क्लॉथ्स में खड़ा होता है। मतलब दोनों को चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं था। एक का तो चेहरा पे एकदम नहीं, पूरा चेहरा ही सपाट था। दूसरा तो फिलहाल से थोड़ा बहुत मतलब लोगों के सामने फेक स्माइल करके बोल भी रहा होता है थैंक यू, और सारे लोग उन्हें आते हैं और विश करके जाते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं जीहून उसके कॉलेज के जितने फ्रेंड थे सब लोग आए होते हैं, और आने के बाद जो जिहुन होता है वो जिन को ताना भी मार के जाता है, और बेचारा जो जिन होता है वो कर भी नहीं सकता था। तो ये मतलब जो बड़े-बड़े मीडिया रिपोर्टर्स ये सारे लोग होते हैं ना, वो सब भी आए होते हैं। और मतलब अब इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी थी, तो ऐसा था नहीं कि मतलब कोई आया ना हो, कोई मतलब न्यूज़ अरे टीवी पर पब्लिश ना की जा रही, तो ऐसा तो था नहीं। मतलब सारे लोग ना सारे न्यूज़ को टीवी पर टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। और वहीं जो हमारा आर्यन, अब भाई मतलब उसे भी पता चल गया था, जब वो आर्यन की टीवी देखता है तो ऐसे ही करते-करते ना वो न्यूज़ लगा देता है। फिलहाल से वी जो होता है वो आ जाता है और कहता है उसे न्यूज़ चेक करना है, तो वो लगा देता है। जब वो देखता है तो वहाँ पर ये मतलब दिखाया जा रहा होता है कि जो कोरिया के बिजनेसमैन हैं मतलब बता देते हैं मिस्टर किम और मिसेस जो ली है, उनके मतलब उन्होंने अपना बिजनेस को मर्ज कर लिया है उन दोनों ने मिलकर, क्योंकि उन दोनों की कंपनी फिलहाल से टॉप 10 के नंबर 1 कंपनी में चल रही थी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। इसी वजह से उन दोनों ने अपने-अपने बेटे की शादी एक दूसरे के बेटे के साथ कर दी है, और वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि
पैसे वाले भी है और बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, उनके पेरेंट्स भी थे, अब उनका बेटा भी है फ्रेंड। अब वो लोग मतलब आज से हस्बैंड बन गए हैं। तो जो भी रिपोर्टर होती है वो सारी चीज़ों को बता रही होती है, मतलब दिखा रही थी। जब आरएम मतलब अपनी आँखों से ये देखता है कि जिन तभी वहाँ पर एक पर्सन और आता है और जिन से मतलब कह देता है फ़ोटो खिंचाने के लिए। तभी जो जिन होता है उसका चेहरा तो एकदम सपाट, तभी वो कहता है थोड़ा-सा स्माइल कर दो, तो मतलब वो ऐसे स्लो से बोलती है। तो वो अब मतलब न्यूज़ रिपोर्टर जो थी वो अपनी बात बोले जा रही थी, तो वहाँ पे मतलब कहाँ जिन की आवाज़ तक वो थोड़ा-सा हँस देता है। जब आरएम ये देखता है कि जिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो ऐसा अपने मतलब बचपन के फ्रेंड के साथ मिलकर वो सारी चीज़ों को मतलब शादी को एन्जॉय कर रहा है और शादी मतलब भी कर लिया है हैपीली। और मतलब वो इतने दिन सारी चीज़ें जो होती है अब्रॉड से पढ़ के आए, आज से वो बिज़नेस करेंगे, तो सारी चीज़ें जो होती है ना वो बता रहा होता है। मतलब जब जिन ये सारी चीज़ों को देखता है उसे बर्दाश्त नहीं होता, तभी वो रिमोट लेकर टीवी पर मार देता है। उसके ऐसे करने की वजह से जो सारे लोग होते हैं वो मतलब देखने लग जाते हैं। तभी आरएम जो होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि इधर जो हमारे जिमिन के जो पेरेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं। वो वापस से आते हैं अपने बॉस के रूम में और आने के बाद वो सारी चीज़ों को मतलब एक-एक चीज़ों को आई मीन कि कबर्ड से और सारी चीज़ों को ऐसे उठा-उठा के देख रहे थे कि उन्हें उनके मतलब दूसरे बेटे का कुछ तो प्रूफ़ मिले, कुछ तो मतलब पिक्चर होगी, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी। तो वो सारी चीज़ों को ऐसे उठा-उठा कर मतलब देख रहे होते हैं। बट उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय मतलब एक तस्वीर की, जो कि फ़िलहाल से हमारे वी ने देखी होती है। इधर उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और वो अपने बंदों को बोल चुका था कि वो फ़िलहाल से अलर्ट रहे। अभी यहाँ पर हमारा जो आरएम है ना, उसने भी अपनी जो ट्रेनिंग है वो पूरी कर रखी है और वो मतलब अंकल के साथ कह सकते हैं कि जिमिन के फादर के साथ वो उनकी हेल्प के लिए भी जाता है। जैसे कहीं अगर बिज़नेस मीटिंग हो गई, अटेंड करनी हुई माफिया में, तो वो जाता था क्योंकि आरएम की मतलब जो फाइटिंग स्किल थी और वो जो आइडियाज़ देता था, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब अच्छे होते थे। क्योंकि यहाँ पर 6-7 महीनों में आने के बाद मतलब आरएम जो होता है वो पहले तो कोमा में था, उसके बाद जब वो कोमा से बाहर आया होता है तो उसे बहुत तरह से मतलब पहले तो वो देखता है वो कहाँ है और अपने आप को, तो उससे जो सारे लोग होते हैं उसे बोल देते हैं कि आई मीन कि तुम्हें थोड़ा-सा ट्रेनिंग करनी चाहिए, थोड़ा ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज़ करने चाहिए। आई मीन कि हिम्मत देता है सब लोग। तो आरएम भी थोड़ा-सा कह सकते हैं कि उन लोग के मतलब इस तरह की हिम्मत को देखकर वो सोचता है कि हाँ, वाक़ई में वो बहुत ज़्यादा अगर भोंदू बनकर रहा तो मतलब अभी उसके साथ पास्ट लाइफ़ में क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को ना अफ़सोस करने लगता है और वो धीरे-धीरे ना एक्सरसाइज़ वग़ैरह और अपनी जिसे कहते हैं कि अपने आप पे ही ध्यान देने लगता है, अपने आप को केयर करने लगता है। ऐसे करते-करते हमारा आरएम का जो लुक होता है ना, एक बॉसी लुक हो जाता है। जैसे होता है नहीं कि आई मीन कि गैंगस्टर, माफियाज़ लोग तो ऐसे लुक में आ जाता है। तो जैसे सारे लोग उसे देखते थे तो उसकी जो छाया थी, आई मीन की शक्ल थी, वो फ़िलहाल से उसके बॉस में जाती थी। तो सारे लोग कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि मतलब इसकी जो शक्ल है उसके बॉस में क्यों मिलते हैं, क्योंकि उसकी कुछ हैबिट जो होती थी, जैसे मतलब वो खाते-खाते कभी-कभी मतलब उसे जैसे बात करने लगता था बिज़नेस मीटिंग में, ये सारी चीज़ें ना उसके बॉस भी करते थे और कभी-कभी वो ऐसे ही घूमते-फिरते रहते थे, तो कह देता था कि मतलब ये चीज़ यहाँ पे करनी चाहिए, ये चीज़ वहाँ पे करनी चाहिए, तो सारी चीज़ों को बोल रहा था। तो ये सारी हरकतों को उसके मतलब जितने भी गार्ड्स होते हैं, सारे लोग देखते हैं कि इनफैक्ट जब हमारा वी भी देखता है ना, तो उसे मतलब वो सोचता है कि आई मीन कि फादर उसके जो फादर है, पेरेंट्स हैं, उसकी मतलब हरकतें इनमें कहाँ है, बट वो सोचता है कि उसका उसे वी को भी नहीं बताया जाता है कि उसका बड़ा वाला भाई फिलहाल है नहीं, तो उसे लगता है ना कि वो इकलौता बच्चा है। तो वो कहता है कि बट मुझे ऐसा इनसे क्यों बड़े आई मीन कि बड़े भाई होने की फीलिंग आ रही होती है। तो यही सारी चीज़ों को ना वो सोच रहा होता है। अब ऐसा करते करते फिलहाल से हमारा जो आरएम होता है वो अंकल के साथ उनका मिलकर हेल्प कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं जिमिन के फादर की अब एज हो रही होती है। अब जिमिन और मतलब आरएम मिलकर सारा काम कर रहे होते हैं, जितने भी माफिया मतलब
ही आई मीन रिलेटेड वर्क होता है। वहीं जो जिमिन के पेरेंट्स होते हैं वो सारा काम मतलब सब चीज़ को ढूँढ लेते हैं, ढूँढ लेने के बाद वो आखिरकार थक कर अपने कमरे में आ जाता है। तभी जो जिमिन होता है वो आ जाता है और कहता है क्या हुआ पापा? तभी जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कुछ तो बात है। तभी वो बताने लगते हैं आई मीन कि जिमिन को बताते हैं कि उनके जो बॉस थे उनके 2 बेटे हुए थे और एक का मतलब क्या हुआ और ऐसे करके ना वो बता देता है कि आरएम को भी कि उनसे मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है क्या मतलब आई मीन कि फादर हम अगर हमें फ़ोटो नहीं मिली तो हम डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते। तभी जो हमारा मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसके जो फादर होते हैं जिमिन के वो शॉक रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जिमिन के फादर की मतलब डेथ हो जाती है। तो कहता है कि उससे क्या हुआ हम वी का टेस्ट करा लेते हैं। तो जब जिमिन का फादर ये सुनता है तो उसके मतलब एक जो जिज्ञासा होती है, एक उम्मीद जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है और कहती है हाँ, तुमने क्यों कहा नहीं? उसके बाद वो तुरंत पहले तो मतलब वो अब देर नहीं करना चाहते इस चीज़ों में, तुरंत डॉक्टर को बुलवाते हैं और मतलब वी से कहते हैं कि बेटा हमें तुम्हारे मतलब बालों का कुछ सैंपल चाहिए और ब्लड चाहिए। तो इस पर जो वी होता है वो कहता है बट अंकल तो वो कहता है क्या तुम हम पे भरोसा करते हो? तो वो कह देता है कि हाँ, हम करते हैं। तो वो वहाँ से ले उनका तो ले लेता है, अब आरएम का कैसा लें? क्योंकि आरएम यहाँ पर मतलब काफ़ी बड़ा था, उसकी एज फ़िलहाल से 26-7 तो हो ही जाती है। तो वो कहता है कि उसे क्या बहाना बनाए, तो इसी बहाने वो मतलब आरएम के ग्रुप में जो भी पर्सन आता है, वो कहता है कि जो बॉस है फ़िलहाल से करंट पोज़ीशन पे, उन्होंने सबका सैंपल माँगा है बालों का और ब्लड का। तो सारे लोग जो होते हैं वो कुछ बोलते नहीं क्योंकि उन्हें मतलब जब ऑर्डर था तो उन्हें मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए था। उनका ऑर्डर क आई मीन कि मानना चाहिए, तो वो सारे लोग भी ऐसा करते हैं। अब वो जो सैंपल होता है जो उनका कह सकते हैं फैमिली डॉक्टर था, वो उसे लेकर चला गया होता है और कहता है कि जैसे ही हमें मतलब रिपोर्ट मिलेगी हम तुरंत मतलब लाकर दे देंगे। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि वी के नहीं जिमिन के जो फादर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि शुक्रिया तुम और जिमिन की तरफ देखता है और कहता है बेटा तुमने मेरी आधी आधी ज़्यादा टेंशन दूर कर दी है। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कोई बात नहीं पा इतना कहकर उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पर वी भी आता है और कहता है हे क्या हो रहा है? तभी जो हमारा जिमिन होता है वो वी को भी हक कर लेता है और कहता है अंकल। तभी मतलब वो उसे भी हक करते हैं और ये लोग मतलब ऐसे ही अब थोड़ा देर मतलब क्योंकि शाम हो गई थी तो खुशी-खुशी आई मीन कि डाइनिंग टेबल पर सारे लोग आकर बैठ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।